हेलो। आई होप सब लोग का एक अच्छा वीकेंड गया हो एंड स्पेशली फॉर ऑल द ट्रेडर्स एक सजेशन आज मैं इस बारे में बात कर रहे हैं तो देना चाहूँगा कि फ्राइडेज एंड सैटरडेज को ट्राई एंड अनवाइंड, लाइक डोंट थिंक टू मच अबाउट द मार्केट और द पास्ट वीक वट एवर हैपेंड. Keep Sunday for analyzing whatever happened, and uh, Friday evening and Saturday को you can give time to yourself and चीज़ें करिए जो आपको इंटरेस्ट लगता है. एक मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग के सिवाय जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो करिए एंड डू अनवाइंड, बिकॉज ट्रेडिंग में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक माइंडसेट काफ़ी अलग टाइप का होता है कि कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सब आप भूल जाइए एंड फोकस ऑन योर सेल्फ ऑन वीकेंड्स. फर्स्टली, on Friday we had discussed on the Telegram group कि ये मार्केट अभी यहाँ से हो सकता है बाउंस आएगा. अगर इम्पोर्टेंट लेवल कर लिया तो बाउंस आएगा. और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बैंक निफ्टी की बाई की कॉल दी थी, जिसमें मैंने कॉल ऑप्शन लिया था, बाय करा था एंड उसको फिर फर्स्ट हाफ में बुक कर लिया था. गॉट द बाउंस, टारगेट हिट और वो बुक कर लिया. उसके बाद दूसरा मुथूट फाइनेंस था. वो काफ़ी अच्छा चला, अराउंड 6% तक ऊपर गया ऑन फ्राइडे. सो मुथूट फाइनेंस वाज गुड. आइए अब देखते हैं निफ्टी कि क्या स्ट्रैटेजीज हम कर सकते हैं. सो अगर हम टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की साइड देखें तो M&M गुड टॉप गेनर निफ्टी 50 में. सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, कोल इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, डॉक्टर रेड्डी ने अच्छा परफॉर्म किया. सो दीज वर द टॉप गेनर्स. टॉप लूजर्स में बजाज फिनसर्व, मारुति, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HDFC, ये सब ने अपना दे डिडंट परफॉर्म प्रिटी वेल. अगर हम इंडेक्स की साइड पे देखा जाए तो स्मॉल कैप भी डाउन था, फ्लैटिश, एंड विक्स काफ़ी नीचे आया है बिकॉज उसके मार्केट नीचे गिरी बट विक्स काफ़ी कूल डाउन हुआ है. तो ये एक पॉजिटिव है कि हो सकता है यहाँ से एक कॉन्फिडेंस वापस आए मार्केट के अंदर और एक बाउंस आए. सो विक्स कमिंग डाउन इज़ अ गुड पॉजिटिव. अगर आप मिड कैप में हमने देखा फ्लैटिश, स्मॉल कैप में थोड़ा नीचे था. एंड अगर हम बैंकिंग में देखा जाए तो एक अच्छी रिकवरी आई है. ऑटो में नंबर्स आए थे, सेल्स नंबर्स, वो भी कंपनीज के बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उसमें भी एक बेटर इम्प्रूवमेंट थी. FMCG नीचे, IT रेड में, और रियल एस्टेट में 1.51. रियल एस्टेट का मैं अब एक सजेशन देना चाहूँगा. अब हो सकता है रियल एस्टेट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए रियल एस्टेट स्टॉक्स में, या वो साइडवेज ट्रेंड में चला जाए. अपना थोड़ा हॉल्ट हो सकता है उसका रियल एस्टेट स्टॉक्स का यहाँ पे एक ट्रेंड. अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में एक क्वाइट आउट देयर 17,600 पे एक जो पुट्स थे वो थोड़े कम होते दिखे, बट 17,500 से जो बाउंस आया और 17,400 से जो बाउंस आया वो अच्छा हुआ. और अगर कल कहीं भी हम 17,600 के आसपास या उसके ऊपर जाते हैं देन बुल्स माइट बी बैक इन कंट्रोल. और ऊपर की साइड पे एक हो सकता है बट अभी इट्स टू अर्ली, कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू हुआ है तो अभी देखते हैं कि पोजीशन कैसे बनती है. बट 17,700 ऊपर की साइड पे एक हर्डल हो सकता है. स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में स्पेसिफिकली निफ्टी, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको रिस्पेक्ट किया सुबह और वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया अराउंड 17,450. ये वाली ट्रेंड लाइन अभी तक जब तक हम होल्ड करके रह रहे हैं तो बुल्स को कुछ वरी करने का ज़रूरत नहीं है. ऑन दी अदर हैंड सेम ये एक ओपनिंग हुई और वो गैप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था एक गैप बना था,
और वो गैप हो सकता है कि वो गैप मार्केट फुलफिल करे। तो वो गैप के वहाँ तक गया, अराउंड लाइक 37,300 के वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ से वो थोड़ा नीचे हुआ बैंक निफ्टी। बट अगर कल कहीं भी 37,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, सो बुल्स आर बैक इन कंट्रोल एंड यहाँ से फिर बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग वापस आ सकती है। और ये है हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट। जब तक 37,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती है तब तक बुल्स को वरी करने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी यहाँ पे हो सकता है हॉल्ट करे और यहाँ पे एक बाउंस आए। सो 37,000 की क्लोजिंग पे आपको नज़र रखनी है। फिर एक मैंने और बताया था कि अभी नैस्डैक और यूएस मार्केट में हो सकता है एक बाउंस आए और वो काफ़ी लोअर लेवल्स पे है। 14,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था उसके लिए नैस्डैक, वहाँ का जो आईटी इंडेक्स है, वहाँ से फ्राइडे को एक अच्छा बाउंस आया है मार्केट में। सो अभी अगर बुलिश होना है यूएस मार्केट को तो 15,000 14,950 के ऊपर निकलना पड़ेगा नैस्डैक को। अब अगर हम देखें डाउ जोन्स, सो डाउ जोन्स में एक सेम सिमिलर पैटर्न, ये एक लास्ट टाइम भी यहाँ से बाइंग आई थी और ऊपर के लेवल तक गया था, दैट इज़ अराउंड 33,500 550, और वहीं से रिस्पेक्ट किया मार्केट ने फ्राइडे को और उनका इंडेक्स डाउ जोन्स वहाँ पे ऊपर गया। तो अगर कल भी सुबह पॉजिटिव रहता है डाउ जोन्स तो इसका मतलब कल हमारी जो मार्केट है वो एक अच्छे गैप से ओपन होने होएगी। और अगर वो 17,600 के ऊपर ओपन हो जाती है तो कुछ जो कॉल सेलर्स हैं जो मार्केट को नीचे चाहते थे वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे और हो सकता है एक फास्ट मूव आए। बट इम्पॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि कल की ओपनिंग के बाद क्या होता है। एक न्यूली एडेड स्टॉक अभी एफएनओ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जेके सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, सब सीमेंट स्टॉक्स, एसीसी भी अच्छा लग रहा है, बट जेके सीमेंट में एक अच्छी क्लोजिंग भी हुई है। सो जेके सीमेंट हो सकता है कि वुड बी हेडिंग समवेयर अराउंड 3300 फ्रॉम हियर। एंड ओबरॉय रियलिटी, इसमें अगर आप देखा जाए तो ऊपर के लेवल्स पे हम रियल एस्टेट स्टॉक्स सस्टेन नहीं कर रहे हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो कल कहीं भी आपको बाउंस मिलता है इसमें ओबरॉय रियलिटी में अगर 940 तक, तो आप इसको सेल कर सकते हैं शॉर्ट। ये हमारा शॉर्ट का कैंडिडेट है। पीएल ने एक अच्छा बाउंस, मतलब नीचे के लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाया है। वापस से यहाँ जब भी आ रहा है इस बेस की तरफ, ये यहाँ से बाइंग आ रही है और कल क्लोजिंग भी अच्छी दी है। तो हो सकता है पीएल अपने, अगर आप थोड़े टाइम के लिए रखें इसको, इस मंथ या 1-2 वीक्स तक भी रखे, हो सकता है 28-2900 तक चले जाए। और लास्ट स्टॉक आज का है सिंजीन। सिंजीन अगर कहीं भी कल 620 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है सिंजीन 630 इंट्राडे में ही आपको लेवल्स दिखा दे। सो बेटर है कि अगर कहीं डिप मिलता है तो आप इसमें घुसिए, टूवर्ड 600 605 की तरफ डिप मिलता है तो इसको बाय करिए और इवेंचुअली कल या 1-2 दिन में 630 के लेवल्स इसमें आ जाएंगे। फाइनली ये आज के 4 स्टॉक्स थे और इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी की एक एनालिसिस थी। एंड यूएस की मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिया है। कल भी अगर यूएस की मार्केट बाउंस करके अच्छा सस्टेन करती है तो नो नीड टू वरी, एंड मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बाउंस दे, एंड देखते हैं कि कल कहाँ तक बाउंस आता है। थैंक यू।